हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज जैसा कि नाम आपने सुना है कि किसी कार की स्पीड आपको मेजर करनी है तो वहाँ पर एवरेज निकालना होता था मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में क्लास में बच्चों की हाइट है, 20 बच्चों की हाइट दे दी और फिर बोला एवरेज हाइट निकालिए, तो फिर आप क्या करते थे, 20 बच्चों की हाइट को ऐड करते थे और फिर 20 स्टूडेंट से डिवाइड कर देते थे। तो सिमिलरली जो एवरेज रेट होता है उसी तरीके से है हमारा यहाँ पर। तो एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज। टाइम चेंज तो जनरली मान लीजिए रिएक्शन है आर से हम लोग पी की तरफ जाते हैं, आर से पी की तरफ जाते हैं तो एवरेज रेट जो हो जाएगा, रेट एवरेज लिख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं रेट एवरेज, रेट एवरेज जो हो जाएगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी आपका इसको डेल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये माइनस साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है देयर इज ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, जैसे मान लीजिए N2O5 है, कल एग्जाम्पल दिया था 2N2O5 4NO प्लस O2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके कंसंट्रेशन अगर ले लें, दो टाइम इंटरवल ले लें, मान लीजिए टाइम आपका क्या था, पहले 0 था, तब इनका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितना था, मान लीजिए 3.2 × 10⁻⁻⁶ मोल था, सॉरी मान लीजिए ये आपका 2 मोल था, ठीक है। तो कुछ टाइम, एक टाइम टी के बाद ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने के बाद 1.2 मोल हो गया, ठीक है। और ये टाइम कितना था, 0 था, और ये टाइम आपका मान लीजिए 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड बाद आपका कंसंट्रेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डेल्टा आर आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन, तो 1.2 - 2 मोल, ये इसका कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -0.8 अपॉन 30। तो टोटल चेंज आपका क्या था, 30 से -0 कर देते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कर दिया आपने, और टाइम चेंज आपने कर दिया 30 - 0 इनिशियल था, तो -0.8 अपॉन 30 हो गया। तो ये आपका ये एवरेज रेट हो गया। तो दो, एक बड़े टाइम इंटरवल के साथ, ठीक है, दो बड़े टाइम इंटरवल के बाद 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद जब भी कंसंट्रेशन चेंज को हम लोग मेजर करेंगे तो वहाँ पर एवरेज रेट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो एवरेज रेट को हमें ध्यान रखना है कि दो कंसंट्रेशन चेंज के बीच में जो भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ है और साथ साथ में जो टाइम का चेंज है, इन दोनों का रेशियो हमारा एवरेज रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एवरेज रेट कहलाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में एक शब्द हमारा यहाँ पर छुपा हुआ है जिसका नाम है इंस्टेंट। इंस्टेंट, इंस्टेंट को हम लोग हिंदी में क्षण कहते हैं, या फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ
सेकेंड का एक फ्रैक्शन दैट इज सेड टू बी इंस्टेंट। तो अगर हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर कि जो किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का किसी भी इंस्टेंट में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है, किसमें, किसी भी इंस्टेंट में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, ए से हमारा बी की तरफ जा रहा है, ए का कंसंट्रेशन चेंज किया फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये वेरी स्मॉल टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम है, बहुत ही छोटा टाइम है। और इस छोटे टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। क्लियर? तो कंसंट्रेशन चेंज जो हो जाएगा वो भी वेरी स्मॉल होगा, और आपका जो टाइम होगा, चूँकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, तो वो भी आपका टाइम बहुत कम होगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस रेट को लिख सकते हैं dA/dt। माइनस साइन यहाँ पर लगाना है, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसका डिक्रीज होना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस एट वन इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्ट के किसी भी इंस्टेंट में आपका क्या हो, चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में थोड़ा सा रिलायबिलिटी की है, कौन ज़्यादा बढ़िया है, कौन ज़्यादा जिस पे विश्वास किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज रेट, इफ़ वी कैलकुलेट द रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट के केस में देखें, रिएक्टेंट के केस में देखें तो जो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट में से आपका जो रिएक्शन होगी स्टार्ट, मान लीजिए ये R से P है, तो जब टाइम आपका क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और इसका कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन कुछ समय बाद t इक्वल टू 15 सेकेंड मान लीजिए ले लेते हैं। 15 सेकेंड बाद जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये तेज़ी से आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तेज़ी से इंक्रीज होता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज रैपिडली व्हाइल एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज रैपिडली। जब आपका कंसंट्रेशन चेंज आपका क्या होगा, ज़्यादा चेंज हो जाएगा कम टाइम में, तो रेट हायर होगा। रेट क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज ज़्यादा टाइम में ज़्यादा है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा रहेगा, तो कंसंट्रेशन चेंज आपका ये R जब भी ये ज़्यादा होगा और T कम होगा तो रेट हमेशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट में इसका कंसंट्रेशन तेज़ी से चेंज होता है, तेज़ी से डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका रेट है हायर होता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है, t इक्वल टू मान लीजिए 45 सेकेंड बाद इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो शुरुआत में प्रोडक्ट बनना था वो तेज़ी से बना, रिएक्टेंट तेज़ी से कम हुआ, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसका जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उधर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो कंसंट्रेशन आपका चेंज कम होगा, और कम चेंज होगा तो ये आपका स्लो होता जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही रिएक्शन स्पीड अप होती है, रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन चेंज है वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब कम मात्रा में डिक्रीज होता है। पहले ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज हो रहा था,
तो जब ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज होगा कम समय में तो रेट हायर होगा, और जब कम चेंज होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा तो रेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑन प्रोसीडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट, एवरेज रेट इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम। टाइम के साथ ये क्या करता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या है पता है कि फिर ये जो रिएक्शंस होने वाली हैं वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, तो उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट आने की संभावना हो सकती है, या कुछ समय बाद उसका इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में रेट आपका डिक्रीज होना ज़रूरी है, मतलब हो जाता है। अब आगे चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि किसी भी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के साथ, फ्रैक्शन टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, ठीक है, तो वो बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। जब स्मॉल चेंज होगा तो इसको अगर इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस dA/dt को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब स्मॉलर वैल्यूज को लार्जर वैल्यू में चेंज करना, दैट इज सेड टू बी इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना। ये स्मॉलर वैल्यू, बहुत स्मॉलर वैल्यू है। ऐसा मान लेते हैं कि 1 सेकेंड, ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो रेट आया वो पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या करेंगे, देखेंगे, और देखने के बाद उसी को आप क्या कर देंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन आपका कन्वेंशनल है, कौन सा आपका ज़्यादा रिलायबल है, तो हमें देखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट आपका ज़्यादा रिलायबल होता है। इसलिए रिलायबल होता है क्योंकि यहाँ पर छोटे से चेंज को हम लोग बड़ा एक करके एज्यूम करते हैं, ठीक है, जबकि एवरेज रेट में क्या है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्टेंट का डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है तो रेट आपका चेंज होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेजुअली आपका क्या होना जाए, रेट चेंज हो जाता जाए, डिक्रीज होता जाए। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द रेट। तो वी कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। कोई भी रिएक्शन आपका मान लेते हैं N2O5 है, ठीक है, ये 4NO में बदल जाती है, प्लस O2 में बदल जाती है 2NO2। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, अगर इसके कंसंट्रेशन चेंज जो है डिफरेंट टाइम पर, मान लीजिए टाइम आपका यहाँ पर और कंसंट्रेशन आपका देख लेते हैं, ये 0 पर है, टाइम 0 है, तो इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए ले लेते हैं 2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है। 15 मिनट बाद ये आपका हो गया 1.5 मोल पर लीटर, ठीक है। 30 सेकेंड बाद हो गया आपका ये 1.0 मोल पर लीटर। क्लियर है? 45 के बाद ये हो गया 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लें तो किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर आप उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो एवरेज रेट हो, चाहे आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को आपको क्या करना, देख लेना है फटाफट, है ना। तो उन्हीं को हम लोग कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया कंसंट्रेशन की एक्सेस, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा रिएक्टेंट,
ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो कंसंट्रेशन, तो अगर आप देखेंगे ये कैसे चेंज होता है, टाइम के साथ ये डिक्रीज होते जाना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब टाइम आपका क्या होगा, जीरो होगा, टाइम क्या होगा, जीरो होगा, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। और फिर धीरे 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 ग्राफ इस तरह कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और एक कर्ड, ये आपका जो कर्ड ग्राफ आता है, कर्ड ग्राफ आता है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या है, ये रिएक्टेंट के लिए है, किसके लिए बच्चों, रिएक्टेंट के लिए है। तो ग्राफ ये बताता है कि ये जो कंसंट्रेशन है, टाइम जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होता जाएगा, तो अगर हमें मान लेना है कि 2 पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ में, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट बी, क्लियर। तो इस दौरान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ग्राफ जाने में क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ज़रा देखेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, पॉइंट यहाँ पर इसको मिला देना है, पॉइंट ए के सीधे पैरेलल लाइन खींच देंगे जो टाइम एक्सेस के पैरेलल होगी। तो मान लीजिए कंसंट्रेशन इसका मान लीजिए यहाँ पर C1 था, और बी पॉइंट को भी मिला देंगे इस कंसंट्रेशन एक्सेस से। ये आपका कंसंट्रेशन टाइम क्या हो गया, C2 हो गया। कंसंट्रेशन पॉइंट बी पर क्या हो गया, ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है पॉइंट बी पर C2 हो गया, और ए पर क्या हो गया, C1 हो गया। टाइम कितना है पॉइंट ए पर, तो ज़रा देखेंगे, ये आपका टाइम आपका मान लीजिए T1 है, और ये टाइम आपका क्या है, T2 है, ठीक है। सो दिस इज सेड टू बी डेल्टा टी, ये T2 माइनस T1 हो गया, इसको हम लोग डेल्टा टी कह सकते हैं। और ये जो आपका लाइन आ गई, ये आ गया डेल्टा सी, हम लोग ले सकते हैं कंसंट्रेशन चेंज, और क्या हो जाएगा, ये C2 माइनस C1 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज रेट जो हो जाएगा, रेट एवरेज जो होगा भाई, वो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ माइनस साइन करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में आपका क्या कर देना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये कौन सा रेट हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। 2 पॉइंट के बीच में ध्यान रखना है, कोई भी ग्राफ में 2 पॉइंट लीजिए, उन पॉइंट को फिर सीधे आपका जो कंसंट्रेशन एक्सेस से मिला दीजिए और टाइम एक्सेस से मिला दीजिए। तो ए पॉइंट पर जो आपका कंसंट्रेशन हो गया C1, और यहाँ पर टाइम हो गया T1, बी पॉइंट पर कंसंट्रेशन C2, और ये आपका, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1 कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो जनरली यहाँ कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का है, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया, ठीक है। ये एवरेज रेट हो गया किसी भी पॉइंट पर। अगर मान लीजिए पॉइंट बी और सी पर देखेंगे, तो बी और सी में जैसे देखेंगे, तो ये आपका बी और सी पर जरा देखेंगे, तो फिर देखिएगा क्या है, कंसंट्रेशन के बारे में देखिए C2 है, और सी पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, ये आपका C3 है, ठीक है। अब यहाँ पर ही कंसंट्रेशन चेंज देखिएगा, ए पर C1 था और C2, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, कंसंट्रेशन में डिफरेंस किस में ज़्यादा है, ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम है, तो यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कम हो गया। और यहाँ पर जो टाइम T1 था, ये टाइम क्या था, T2 था, इसमें ग्राफ देखिए, और T3 आपका ये ग्राफ हो गया, टाइम हो गया, सॉरी। तो ये टाइम भी कम था और ये टाइम ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज कम है और टाइम चेंज ज़्यादा है। तो टाइम चेंज जितना ज़्यादा होगा, तो जब भी टाइम आपका किस में, डिनोमिनेटर में है, तो ये जितना वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो रेट उतना ही कम होता जाएगा। तो जैसे रिएक्टेंट आगे की तरफ जाता है तो कंसंट्रेशन का डिक्रीज होता जाता है,
और आफ्टर सम टाइम इट बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के ये पैरेलल हो जाता है जब रिएक्टेंट इधर चला जाता है। ठीक है, तो इतना बात समझ लेना है। अब अगर प्रोडक्ट के केस में देखा जाए तो प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर अपन लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना देते हैं। कंसंट्रेशन और टाइम, तो प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ शुरू में 0 होगा, तो 0 से ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि जो टाइम एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी आप कोई 2 पॉइंट आप ले लीजिए ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कंसंट्रेशन चेंज बहुत ज़्यादा है और ये आपका टाइम आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आप मान लीजिए P1 था कंसंट्रेशन और यहाँ पर क्या था, सॉरी P1 ये था, P2 ये था, टाइम आपका यहाँ पर T1 था और ये टाइम आपका T2 था। तो यहाँ पर एवरेज रेट क्या हो जाएगा, रेट एवरेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये तो रहा एवरेज रेट। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट लेना है तो इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट को अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हमें इस ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ग्राफ ये आपका इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर, या मान लीजिए टाइम आपका ये था, इस टाइम पर जो भी आपका क्या था, कंसंट्रेशन चेंज था, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हमारा ये है। तो फिर हम लोग कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालें, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज क्या था, बहुत ही स्मॉल था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को एक टेंजेंट ड्रा करनी होती है। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी जो उस पॉइंट को टच करते हुए जाती है। तो जो उस पॉइंट को टच करते हुए चली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका क्या हो गया, इस पॉइंट पर है। तो ये जो आपका पॉइंट है इसी को हम लोगों ने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया है। पॉइंट मान लीजिए ये B है और ये पॉइंट A है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन चेंज होगा OA। इस पॉइंट को हमने पूरा ये ट्रायंगल देख लीजिए, OAB, ये आपका ट्रायंगल देख रहे हैं। तो इसमें से ये आपका कंसंट्रेशन चेंज है और ये टाइम चेंज है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, OA अपॉन OB। ये आपका कंसंट्रेशन है, चेंज है, ये आपका कंसंट्रेशन चेंज। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ही ग्राफ बनाएंगे और यहीं पर आप ऐसे ये ट्रायंगल बना देंगे। तो ये चेंज आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज dx या dr आपका हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू dr अपॉन dt। माइनस में है क्योंकि ये साइन स्मॉलर वैल्यू है, हमने एक ट्रायंगल बनाया dr अपॉन dt। तो यहाँ पर सिमिलरली आपको क्या करना है, अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो किसी पॉइंट को लीजिएगा, उस स्टैंड पर आपको करना है काम, और ये फिर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, फिर टेंजेंट को ऐसे मिला देंगे। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और C है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ये AB को यहाँ पर मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज हो गया, और ये आपका जो हो जाएगा टाइम चेंज हो जाएगा। तो AB अपॉन BC ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। यह सिंपल, इसको स्मॉल dp अपॉन dt वैल्यू पॉजिटिव में रखना है, इसी को इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट था जिससे हम लोगों ने क्या किया, एवरेज रेट निकाल सकते हैं। तो जब भी ये ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर, ये जो ग्राफ है वो रेट को ही डिफाइन करता है
क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपका डिस्टेंस और टाइम के साथ ग्राफ बनता है तो ये जो है स्पीड को बताता है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट होता है, और रेट ही ये आपका का ग्राफ है कि किस रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है और किस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। अब आगे चलते हैं